नमस्कार दोस्तों, मैं नवल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अनपैक्ड प्रॉफिट्स में। जैसे कि हमने पिछले दिन के मार्केट में ट्रेड लिए थे दोनों, वो आपके ने देखा होगा कि दोनों पॉजिटिव रहे। हमने जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम डे क्लोज करें या हम अपनी ट्रेडिंग क्लोज करें तो हम ग्रीन में जाएं। ग्रीन का मतलब कि आप मार्केट से कुछ प्रॉफिट लेके जाएं। ठीक है, हमें कोशिश यही करनी है कि हम ग्रीन में ही अपना डे को क्लोज करें, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी ने हमें 90 प्लस पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च के मार्केट में। ठीक है, सेकंड ऑफ मार्च का मैं इसलिए रिव्यू नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट थोड़ी देर के लिए खुला था सैटरडे को। ठीक है, तो आज हम फोर्थ ऑफ मार्च के मार्केट को रिव्यू करेंगे। मैंने थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन मैंने बस ये किया है कि मैंने एक 50 ईएमए को और ऐड किया है, जो कि आपके ट्रेलिंग के लिए है। ठीक है, ट्रेड आप वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसा कि हमने डिसाइड किया था पिछले वीडियो में। अगर 22 ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन करके करता है, ठीक है, उसके बाद हमें कोई इंडिसीजन कैंडल के बाद कोई कंटिन्यूशन कैंडल मिलती है अपसाइड की तरफ, तो हम कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं तो अगर 22 ईएमए के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ है, ठीक है, और नीचे का हमें कोई इन कंटिन्यूशन कैंडल के बाद सॉरी इनडिसीजन कैंडल के बाद कंटिन्यूशन कैंडल मिलती है, तो हम नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्थ ऑफ मार्च का मार्केट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें ट्रेड मिले हैं या नहीं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आरएसआई जब भी 55 और 45 के बीच में हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट को शो करता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट 50 के ऊपर होगा और हमें वो कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, 22 ईएमए के ऊपर इन कंटिन्यूशन कैंडल के बाद कंटिन्यूशन कैंडल मिलेगी, तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे कॉल के लिए। तो चलिए लेट्स गो। ये एक बड़ी कैंडल मिली बनी है। चलिए 22 ईएमए के ऊपर है मार्केट, देखते हैं हमें हमारी सिचुएशन मिलती है या नहीं। अभी तक तो नहीं मिली है और मार्केट फिर से आरएसआई 55 के बीच में ट्रेड कर रहा है, 55 और 45 के बीच में। तो अभी तक फिलहाल कोई ट्रेडिंग नहीं। यहाँ पे इन कंटिन्यूशन कैंडल बनी थी इंडिसीजन बार, लेकिन उसके बाद हमें नीचे की तरफ कंटिन्यूशन कैंडल नहीं बनी और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल दिया। ठीक है, अभी भी इन कंटिन्यूशन कैंडल बन रही है। स्टॉप। देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब मार्केट आपका ओपन हुआ था, वो R1 की तरफ गया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा रेजिस्टेंस पास में है और मार्केट ने जब तक हमें वो सिचुएशन मिलती है उसको कितनी बार चेक किया है, उसको क्रॉस किया है या नहीं किया, तो हमें देखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट गया था मॉर्निंग में, लेकिन वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे आपको 22 ईएमए के ऊपर ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि एक इंडिसीजन बार के बाद आपकी कंटिन्यूशन बार बनी है। आरएसआई भी आपका 50 के ऊपर 55 के ऊपर चल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन एक हमें सेटिस्फैक्ट्री ट्रेड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये R1 के पास है। अगर R1 क्रॉस करता है, ठीक है, देन हम देखते हैं कि हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या नहीं। चलिए देखते हैं। अभी तक फिलहाल ट्रेड नहीं है। ठीक है, R1 ब्रेक हुआ है, बढ़िया ब्रेक हुआ है, रीचेक हो रहा है, देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिले। R1 को तोड़ा है यहाँ पे, इन कंटिन्यूशन कैंडल इन डिसीजन कैंडल मिली हमें यहाँ पे, उसके बाद एक डिसीजन कैंडल है, लेकिन अगर आप उसका हाई मार्क करेंगे तो मार्केट उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, मार्केट फिर वापस लौट रहा है। हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। ठीक है, देखते हैं क्या है पॉसिबिलिटी। R1 के नीचे आ गया है मार्केट। अच्छा, वो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, वेरी गुड। तो आपको देखिए ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आपका रेजिस्टेंस है पास में और मार्केट 3 4 5 कैंडल उसके ऊपर चले, तभी वो एक बढ़िया ऊपर की तरफ ट्रेड है। चलिए देखते हैं, अभी भी मार्केट का यहाँ से रिजेक्शन है।
तो देखिए यहाँ पे RSI आपका बीच में चला है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एक साइडवेज मार्केट का ये इंडिकेशन है जब भी RSI आपका 45 और 55 के बीच में चलता है। देखिए यहाँ पे भी ट्रेड हमारा इसलिए नहीं बना क्योंकि हम फिर R1 के पास थे और पूरा दिन लगभग 12 बज चुके हैं और मार्केट पूरा दिन बिताने के बाद इसके नीचे ही है, यानी ये रेजिस्टेंस एक अच्छा है, ऊपर नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, so there is a fall in the market after retesting R1. RSI is between 55 and 45, so there is a sideways. ऊपर निकला ज़रूर है RSI, बट लेकिन R1 का ब्रेक होना ज़रूरी है। आप फिर से देखिए यहाँ पे R1 ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर आप पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो काम नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं करते तो आप ये मत सोचिए कि हमें ट्रेडिंग हर दिन करनी है, ऐसा नहीं है। ट्रेड ना लेना भी एक कला है, अगर आप उसे भी सीख जाएंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं हर एक ट्रेड ले लूँ, हर ट्रेड में पॉजिटिव ले लूँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप जितना ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, आप उतनी ही अपनी कैपिटल को कंजर्व कर पाएंगे, आप उसको बचा पाएंगे। तो लेस ट्रेड्स विल कंजर्व योर कैपिटल। सो देखिए हम अब तक 2 बज चुका है मार्केट में ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट ने अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, लेकिन हम यहाँ पे 22 EMA के ऊपर हैं, हमें कोई भी इनडिसीजन कैंडल नहीं मिली, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक हमें इनडिसीजन कैंडल मिली है, लेकिन उसके बाद एक और रेड कैंडल, तो एक इंडिसीजन कैंडल रिटेस्टिंग के बाद फिर वैसे ही है। फिर हम R1 के नीचे आ गए, आप देखिए, ठीक है। आप पूरे दिन मार्केट देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने ट्रेड नहीं लिया, अच्छा किया, आपने अपनी कैपिटल को बचाया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो टाइम डिके इतना लग गया होता आपके प्रीमियम पे कि वो आपको लॉस ही देके जाता। अब देखिए 3 बज चुके हैं, सो आई थिंक कि टुडे आज कोई ट्रेड नहीं था 4th ऑफ मार्च के मार्केट में, तो हम आगे इस दिन में कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपने शेर के बारे में सुना होगा कि वो जब भी अपना शिकार करता है तो हाथ लगा के करता है। तो हमें कुछ शेर की तरह ही काम करना है, हमें धीरे 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 अपने जो हमारा सेटअप है उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। जब वो सेटअप एप्लीकेबल होगा तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। शेर अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, जब शिकार उसके नज़दीक आ जाता है या उसकी रेंज में आ जाता है तब वो शिकार पे झपट्टा मारता है, ठीक है। हमें बंदर की तरह उछल कूद नहीं करनी है मार्केट में। अगर आप मार्केट में बंदर की तरह उछल कूद करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो बी अ लाइन, ठीक है। आप अपने शिकार को देखिए, अपने सेटअप पे बैठिए, ठीक। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक। तो आज का हमारा रिव्यू यही था कि 4th ऑफ मार्च के मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक। आप कहोगे कि सर ये अ, हमें यहाँ पे मिल रहा था ट्रेड, हम यहाँ से 30 पॉइंट ले लेते, या हमें यहाँ पे मिल रहा था ट्रेड, या हमें यहाँ स्टार्टिंग में मिला ट्रेड, ठीक है, हो सकता है। लेकिन ये मेरे सेटअप में नहीं आता तो मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए यही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के रिव्यू के लिए।